साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं समाज तक और आज हमारे साथ में हैं यूपी रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के वह साथी जिनके साथ निर्मम तरीके से मारपीट हुई है, जिसके बारे में हम उनसे ही खुद से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों मारपीट हुआ और क्यों इन्हें थाने पर जाना पड़ा, क्यों इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब परिचय पहले तो आप अपना दीजिए। परिचय, हमारा नाम अनिल कुमार, ग्राम सभा बरवलिया के रहने वाले हैं। लड़ाई इसमें हुई कि हमारे घर में थाना क्षेत्र कौन सा है? खीरो। खीरो, हाँ ठीक है। तो लड़ाई विवाद इस चीज में हुई, पुरानी संपत्ति थी, नल गड़वाना चाह रहे थे। हम लोगों ने प्रशासन द्वारा, एटीएम साहब द्वारा जो है कार्रवाई की, नल नहीं गड़वाया। उसी के अनुसार वो अपना जो है नल गड़वाना चाहते? हमारी जमीन में जहाँ विवाद लगा है, इस पे मुकदमा हो रहा है प्रशासन द्वारा। वहीं से उन लोगों ने जो है ऐसी कसर रखी थी कि नल नहीं करने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को बहुत मारा। सुबह कहाँ के लोग हैं? गांव के ही हैं। गांव के जी, जो है आज सुबह 4 बजे हम सो ही रहे थे, गाली गुप्ता देते हुए पूरी फैमिली उनकी आई। मेरे लड़के को भी मारा, औरत को भी मारा, भाइयों को मारा, सबको मारा। तो ये आपके हाथ में क्या है? एप्लीकेशन है साहब। कहाँ गए थे एप्लीकेशन लेके? थाना खीरो। तो थाना खीरो पर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? क्या हाँ, बताएगा? कार्रवाई नजर आई कि जो है कि हमारा मुकदमा लिख दिया गया है और साहब ने, बड़े साहब ने बोला कि इनकी कार्रवाई करिए और मौके की जांच करिए। इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी वो हमारा जो है सिटी स्क्रीन करवाना है, अभी कल रायबरेली भेजेंगे, बुलाया है थाने में 8 बजे। अब वहाँ जाएंगे। प्रशासन हमारा अभी तक साथ दे रही है, उसके बाद प्रशासन खुद अच्छा और इंसाफ करेगा। तो ये किस तरीके से आपको मारपीट, कितने बजे की घटना है रात की? सुबह 4 बजे की साहब। सुबह 4 बजे? जी सर। तो आप उस समय कहाँ थे? हम सो रहे थे, पूरी फैमिली, भाई, औरत, बाल बच्चे सब सो रहे थे। सुबह शोर मचाते आए, गाली गुप्ता देने लगे। हमने इनको डांटा कि भाई गाली गुप्ता मत दो। उतने में पूरे 4-5 भाई हैं, वो आके आमदा हो गए मारने पीटने में। उनका घर और आपका घर कितनी दूरी पर? 100 मीटर की दूरी है, 150। तो वो आपके घर पे दरवाजे आए थे? वो हाँ, दरवाजे ही आए हमारे। रात में 4 बजे आ गए? वो अंधेरा था उस समय? हाँ, हल्का हल्का अंधेरा था, बाकी और सुबह हो रही थी। तो काहे से मारपीट हुआ? पहले लाठी डंडा पे कुल्हड़ी मारा। हाँ, जो है कुल्हड़ी से मारा। मेरा सिर फट गया, टांके भी आए, सरकारी अस्पताल में 8-10 टांके भी लगे। 8-10 टांके? हाँ, भाई का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। औरत को भी मारा, मेरे बाप को भी, जो विकलांग है उसको भी मारा। क्या चाहते हैं आप अभी फिलहाल? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए बस। झगड़ा, आप कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि झगड़ा विवाद करना चाहते हैं? हम कानूनी प्रशासन द्वारा जो होगा वही करेंगे। उसके पहले भी जो कानूनी प्रक्रिया कर रहे थे तो उसमें वाद विवाद जो है आपने पहले नहीं किया? झगड़ा आपने किया हो अपनी तरफ से पहले? अपनी तरफ से साहब हमने कुछ नहीं किया, बस यही भूमधरी जमीन थी, उसी के अनुसार वो जबरन कब्जा कर रहे थे। हमने ऑब्जेक्शन लिया, प्रशासन द्वारा काम कर रहे थे। फिर उन लोगों ने जो है अवैध कब्जा करके हम लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। कितने लोग हैं? परिवार के दूर के हैं कि परिवार के लोग? परिवार ही के हैं साहब। परिवार के? हाँ, 6-7 लोग हैं कुल मिला के जो सदस्य उनके घर में हैं, और जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि हम प्रशासन और कानून हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तुमको जो करना है कर लो। हम प्रशासन और न्याय को नहीं मानते, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। दादा क्या परिचय है आपका? हमका क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। आप इसी परिवार में रहते हैं? हाँ, परिवार में रहते हैं, भतीजे। क्या ये जो बता रहे हैं जो घटना, ये उस समय आप थे घर पे? नहीं, हम सर जो है पंप हाउस में थे। पंप हाउस में? हाँ। तो जब घटना हुई तो जानकारी आपको कैसे मिली? नहीं, हमको जानकारी, इनकी लड़की गई थी, हम चाय पी रहे थे। हाँ। तो चाय एक घूंट पिया, उसके बाद मैंने फेंक दिया। फेंक करके उसके बाद वहाँ हम सब लोग 150 किलोमीटर 150 मीटर है करीब, नहीं, यहाँ से हम लोग सब लोग गए तो वहाँ भाग गए थे लोग। अच्छा, वो लोग भाग गए थे? भाग गए थे। तो सुबह का समय था? सुबह का समय था। तो फिर पुलिस को कैसे सूचना दिया गया? पुलिस को सूचना दिया गया, 2-3 बार किया। उसके बाद जो है 6:30 बजे यहाँ जो है पुलिस आई थी। 6:30 बजे? हाँ, 100 नंबर? हाँ। 100 नंबर। क्या परिचय है आपका? क्या परिचय है? वंदना। वंदना। वंदना, आप कहाँ पे थी जब ये घटना हुई?
मैं सो रही थी अंदर और मेरे हस्बैंड बाहर सो रहे थे बाहर सो बरामदे में। आपको कैसे पता चला? जब ये चिल्लाने सब लोग तो मैं भी बाहर से जब निकल के आई तो उनकी जो कल्लू की मेहरिया वो मेरे बाल पकड़ी थी और आदमी लोग इनके सब 3 4 5 लोग थे इनके ऊपर हमला कर रहे थे और वो मेहरिया मेहरिया मेरे ऊपर जुटी थी। मेरी सास जो प्रधान सनी सिंह का घर है वहाँ झाड़ू पोंछा करने जाती हैं तो मेरी सास वहाँ झाड़ू पोंछा कर रही थी। जब तक बुलाने गए थे तो इनके ऊपर वार हो चुके थे। वार हो चुके हाँ, एक राड थी और कुल्हड़ी थी, डंडा वगैरह लेके सब घर भीतर इनको मारा। कितने और लोग आए थे? वो 5 लोग थे 5 लोग। जी। प्रमोद, कल्लू, अमन और उदल और बाबू। ये सारे नाम आपने एप्लीकेशन में भी लिखा है क्या? जी जी। शुद्ध नाम बताओ। चलिए, जैसा कि बखरी बरवलिया का मामला है, खीरो थाना क्षेत्र का मामला है, फिलहाल यह पीड़ित जैसा कि बता रहे हैं कि इनके साथ जो है हाथापाई मारपीट हुआ, फिर डंडा और कुल्हाड़ी का भी उपयोग किया गया। इनको फिलहाल सर पे चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा फिलहाल सहयोग किया गया है जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। 112 भी मौके पे गई। अभी भी खीरो थाना प्रशासन के द्वारा भी इनका सहयोग हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, फिलहाल जो भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जैसा कि इन्होंने बताया, अब जांच का विषय है, पुलिस अपने हिसाब से भी काम करेगी। फिलहाल पुश्तैनी जमीन का विवाद था जिसमें कि इनका वहाँ पर कब्जा था और वह उस कब्जे की जमीन पर अपना इंडिया मार्क का नल जो है लगवाना चाह रहे थे। इन्होंने विरोध जताया और विरोध जताने के बाद जो है वो मारपीट पर आमादा हो गए। फिलहाल जानना चाहेंगे कि हम उनका भी पक्ष, अगर वह पीड़ित है वास्तव में तो वो जरूर आएंगे, हम उनको भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं खबर समाज तक, और आप लोग अधिक से अधिक ऐसी खबरों को शेयर करिए, कम से कम शासन प्रशासन तक और लोगों तक सही खबर पहुंच सके। जय हिंद।